मैं ममता जहर आपका आपके ही चैनल में हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले राजनीति शास्त्र पढ़ाया था, उसमें बताया भी था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको पिछले जो वीडियो मैंने कराई थी उसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम हो जाएगी और आप उसको सीरियस लेके और अच्छे से देखेंगे और आपको रिविज़न भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है। पॉलिश शब्द किस भाषा का है? तो ये दोस्तों पॉलिश शब्द जो है ग्रीक भाषा का है। नागरिक शास्त्र के संदर्भ में देख लेते हैं। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? एक टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। नागरिक शास्त्र जो सिविक और सिविटास शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो ये कहा था गार्डनर ने या आरेडाल ने या गैरेज ने या हेराल्ड लासवाल ने? तो ये कहा था गार्डनर ने। ये यूपीपीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है और फरवरी 2019 में भी पूछा गया है यूपीजीटी में। 2 बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गार्डनर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी बुक है? गार्डनर की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। इससे बाद हम एक इम्पोर्टेंट बुक की टॉपिक कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक हैं उसका भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं और अच्छे से उसको लेके आऊँगी। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं का भी राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। यूनानी चिंतक जैसे प्लेटो और अरिस्टो ने राज्य का शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया है। तो प्लेटो और अरिस्टो ने राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया है? संपूर्ण समाज के लिए। तो प्लेटो ने क्या है? प्लेटो और अरिस्टो ने राज्य और समाज को एक ही माना है, इसलिए उन्होंने पूरे समाज के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है तथा इसे प्राकृतिक समुदाय और सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना है। ठीक है, मतलब एक प्राकृतिक जीवन और सद्गुणी जीवन को प्राप्त करने का साधन प्लेटो और अरिस्टो ने राज्य को माना है। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक जीवन का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? गार्डनर ने, लास्की ने, गिलक्रेस्ट ने या पॉल जेनेट ने? तो ये दोस्तों यह दी है पॉल जेनेट ने। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 2016 में पूछा गया और ये भी 2019 में पूछा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सारे ही जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सबको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से रिवाइज करिएगा। पॉल जेनेट ने क्या है? नीतिशास्त्र के प्रोफेसर जेनेट जी, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। राजनीतिक विचारों के क्षेत्र पर इमैनुअल कांट से बहुत प्रभावित थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं फीमेल, हिस्टोरी डे ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलोपी डे ला रिवॉल्यूशन, फ्रैंकाइसी। तो ये कुछ हैं पॉल जेनेट की बुक्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? फर्स्ट इतिहासवाद, सेकंड प्रत्यक्षवाद, थर्ड नैतिक सापेक्षवाद और फोर्थ आतिथ्यात्मकता। तो ये इसमें से कौन सा होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या फोर्थ या चारों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चारों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डेविड ईस्टर ने इसका प्रतिपादन किया था, ये ध्यान रखिएगा। ये चारों सिद्धांत जो उत्तरदायी बताए थे इसके पतन के लिए, इसका प्रतिपादन किसने किया था? डेविड ईस्टर ने। नेक्स्ट, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो डेविड ईस्टर ने दिया था ये, या हंटिंगटन ने दिया था, या डेविड एब्बॉट ने दिया था, या पावेल ने दिया था? तो ये दिया था पावेल ने। राजनीतिक पतन शब्द किसने दिया था? पावेल ने दिया था। कुछ सिद्धांत और दिए इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने व्याख्या में डाले हुए हैं, आप इनको भी देख लेते हैं। चलिए, राजनीतिक सिद्धांत के हास्य की संकल्पना का विकास किसने दिया था? डेविड ईस्टर ने। सिद्धांत के हास्य की संकल्पना का विकास, हास्य की संकल्पना का विकास दिया था डेविड ईस्टर ने। और राजनीतिक पतन दिया था हंटिंगटन ने। ठीक है, राजनीतिक आधुनिकीकरण दिया था डेविड एब्बॉट ने। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सिद्धांत राजनीतिक संस्कृति और शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत पावेल ने दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। इसमें एक चीज़ मिस्टेक हुई है कि डेविड एब्बॉट जो राजनीतिक पतन शब्द है ये हंटिंगटन ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने व्याख्या में तो सही लिखा है लेकिन आंसर में गलत कर दिया है, तो आप इसको थोड़ा मिसप्रिंट कर लीजिएगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पे ये नहीं है, ये है।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं तो सुकरात, चाणक्य, कार्ल मार्क्स या अरस्तु। तो राजनीति शास्त्र के पिता जैसा कि आप जानते भी हैं अरस्तु। इन्होंने पहली बार राजनीतिक का व्याख्या की थी। राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र प्रत्येक करके अपना अलग करके स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया था। राजनीति के अध्ययन अर्थशास्त्र में करने वाले ये बहुत ही महान विचारक थे। अरस्तु को बहुत सारे चीज़ों का जनक माना जाता है। इन्हें जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है, वनस्पति विज्ञान का भी जनक माना जाता है। अरस्तु बहुत ही फेमस विचारक हैं, तो इनकी सारी बुक्स और इम्पोर्टेंट थॉट, थिंकर, थ्योरी सारी याद रखिएगा आप इसकी, ठीक है। तो जैसा कि अरस्तु के बारे में आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमृत स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो आज का आंसर होगा तथ्यों के अध्ययन पर बल। ये तथ्यों के अध्ययन पर बल है, ठीक है। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? राज्य सरकार, विधियाँ, प्रथाएं या संस्कृति। तो इसका आंसर होगा राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण, राजनीतिक दल। जिस राजनीति विज्ञान के में राज्य होना चाहिए, मूल्य होने चाहिए, सरकार होनी चाहिए, निर्णय निर्माण होना चाहिए और राजनीतिक दल, तभी वो क्षेत्र सभी विषयों को, इसके क्षेत्र को परिभाषित कर पाएगा। किसने कहा कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? मतलब राजनीतिक विज्ञान और इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं, ये कहा है। तो ये किसने कहा है? सेले ने ये कहा है इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो एक दूसरे का फल और जड़ देने के लिए किसको यूज़ किया है? सेले ने यूज़ किया है राजनीतिक विज्ञान के लिए। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी है? राज्य और सरकार का अध्ययन की राजनीति में किया जाता है, ये किसने बोला है? गिलक्रास्ट ने। जैसे कि आप देख रहे हो, गिलक्रास्ट ने बोला है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किसने किया जाता है? तो ये गिलक्रास्ट। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं। होप्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं, नहीं पसंद आई भी हों, क्योंकि पढ़ाई बोरियत होती है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग तब बनाया जाता है जब हम समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आई होप सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपको ये चीज़ वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं, हर टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि एक टॉपिक पहले का थ्योरी दी जाए, उसके बाद तुरंत ही उसके क्वेश्चन सीरीज़ की प्रैक्टिस करा दी जाए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए आपने अब तक साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड डे।